वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो है वोकैब सिलेक्शन सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने जो है डिस्कस किया था पार्ट नंबर 1 को, इसके साथ पार्ट नंबर 1 का MCQ भी कराए थे, समझे। आज इसका पार्ट नंबर 2 जा रहा है। अभी हम डेली वीडियो आपको दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत काम रहता है दिन में। ठीक है, तो जब टाइम मिलता है हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, और हम आपको बता रहे हैं कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इसको याद करेंगे तो ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में हिट करने वाला कंटेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला आपका जो वर्ड लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है एक्सोनरेट। EXONERATE, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है मुक्त करना। जो तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब बोलो क्या होता है? मुक्त करना किसी को। ठीक है, इसका अगर हम बात करें सिनोनिम के बारे में तो पहला तुम्हारा वर्ड बन जाएगा एब्सॉल्व, दूसरा बन जाएगा एक्विट, ACQUIT, एक्विट। तीसरा वर्ड बन जाएगा विंडिकेट, उसके बाद बन जाएगा क्लियर। एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ एक्सकल्पेट। ठीक है, तो जो तुम्हारा कल्प होता है, कल्प का मतलब होता है ब्लेम, तो एक्सकल्पेट का मतलब होता है ब्लेम से मुक्त कर देना, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सकल्पेट। उसके बाद लिखा हुआ जस्टिफाई, उसके बाद लिखा हुआ पार्डन, डिस्चार्ज, रिलीज़ और फॉरगिव। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? एक्सोनरेट के। इसका मतलब होता है मुक्त करना। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है द कोर्ट एक्विटेड हिम ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस कम्प्लीटली एक्सोनरेटिंग हिम। तो यहाँ पर एक्सोनरेट का मतलब हो गया उसको मुक्त कर देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा बोलो क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है देखो, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है पैलाटेबल, PALATABLE, पैलाटेबल। पैलाटेबल का मतलब होता है टेस्टी। नेक्स्ट आप बोल सकते हो डिलीशियस, एपिटाइजिंग, सेवरी, फ्लेवरफुल, इंजॉयबल, एक्सेप्टेबल, एग्रीएबल, प्लीजिंग और सेटिस्फाइंग। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पैलाटेबल। पैलाटेबल का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। ठीक है, टेस्टी होता है। पैलाटेबल का मतलब बोलो क्या होता है? टेस्टी होता है। ऐसे लिखा हुआ है द फूड वॉज सिंपल बट क्वाइट पैलाटेबल। तो पैलाटेबल का मतलब क्या हो गया? स्वादिष्ट होता है, इंटरेस्टिंग। पैलाटेबल को जो है हम लोग इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है एम्ब्रोसियल। एम्ब्रोसियल का भी मतलब होता है स्वादिष्ट। ठीक है, जो तुम्हारा एम्ब्रोसियल है ये तुम्हारा सिनोनिम है, बोलो किसका? पैलाटेबल का। एम्ब्रोसियल इज़ ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पैलाटेबल। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, पहला लिखा हुआ डिलीशियस, हेवनली, डेलेक्टेबल, डिवाइन, लसियस, टेस्टी, माउथ वाटरिंग, एक्सक्विसाइट, सेवरी और स्क्रम्टियस। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है द डेजर्ट टेस्टेड एब्सोल्युटली एम्ब्रोसियल, मतलब डेजर्ट जो था वो काफ़ी हद तक बोलो क्या था? एम्ब्रोसियल था। समझ पा रहे हो? चलो, नेक्स्ट वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है एसेंटुएट, ACCENTUATE, एसेंटुएट। एसेंटुएट का मतलब होता है जोर देना, एम्फसाइज करना। ठीक है, एसेंटुएट का मतलब बोलो क्या होता है? एम्फसाइज करना। EMPHASISE, एसेंटुएट, सॉरी एम्फसाइज। तो जो तुम्हारा एसेंटुएट का मतलब होता है एम्फसाइज करना, इसका बन जाएगा तुम्हारा एम्फसाइज, हाईलाइट, स्ट्रेस, अंडरस्कोर, रीइंफोर्स, इंटेंसीफाई, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, स्पॉटलाइट और फीचर। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके हैं? एसेंटुएट के। एसेंटुएट का मतलब क्या होता है? जोर देना होता है, एम्फसाइज करना होता है। जैसे लिखा हुआ है द टीचर यूज्ड एग्जाम्पल्स टू एसेंटुएट द मेन आइडिया, मतलब टीचर ने क्या किया? एग्जाम्पल दिया मेन आइडिया पे जोर देने के लिए, मेन आइडिया को एसेंटुएट करने के लिए। समझ पा रहे हो? चलो,
नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एटेनुएट, ATTENUATE, अटेनुएट। अटेनुएट का मतलब होता है कमज़ोर करना या फिर कम करना। अटेनुएट का मतलब होता है कमज़ोर करना या फिर बोलो कम करना, उसी को हम लोग बोलते हैं अटेनुएट। इसके सिनोनिम्स क्या क्या बन जाएंगे, इसे लिखा हुआ वीकेन, रिड्यूस, डिमिनिश, लेसन, डिक्रीज, एलिविएट, मिटिगेट, डाइल्यूट, टोन और टोन डाउन और कर्टल। समझे? ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, अटेनुएट के। ठीक है, ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, अटेनुएट के। जैसे लिखा हुआ है द मेडिसिन हेल्प्ड अटेनुएट द पेन। मेडिसिन ने क्या किया, पेन को कम करने में हेल्प किया, पेन को अटेनुएट करने में हेल्प किया। दूसरा लिखा हुआ है एफर्ट्स वर मेड टू अटेनुएट द इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस। मतलब एफर्ट किया गया क्राइसिस को अटेनुएट करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, रद्द करना। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एब्रोगेट। मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्रोगेट बोलते हैं। एब्रोगेट के सिनोनिम्स क्या क्या बन जाएंगे। पहला तुम्हारा लिखा हुआ है एबॉलिश, दूसरा वर्ड लिखा हुआ है रिपील, तीसरा लिखा हुआ है एनुल, चौथा लिखा हुआ है कैंसिल, नेक्स्ट आपका हो गया रिवोक, उसके बाद रेसेंड, नलीफाई, इनवैलिडेट, ओवरटर्न और स्क्रैप। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके हैं, एब्रोगेट के हैं। इसका मतलब होता है ख़त्म करना। जैसे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड लॉ। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लॉ था उसको एब्रोगेट करने का डिसाइड किया। दूसरा लिखा हुआ है द ट्रीटी वॉज एब्रोगेटेड आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो ट्रीटी है वो बोलो क्या कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया। तो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एम्पल, AMPLE, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त या फिर प्रचुर, प्रचुर बोल सकते हो, सफिशिएंट बोल सकते हो। जो तुम्हारा एम्पल होता है इसको सफिशिएंट बोल सकते हो। ठीक है, तो एम्पल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलो सफिशिएंट। इसका बन जाएगा अबंडेंट, प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, एडिक्वेट, कोपियस, जेनरस, बाउंटीफुल, एक्सेसिव, लार्ज और इनफ। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, एम्पल के। एम्पल का मतलब बोलो क्या होता है, प्रचुर होता है। तो बन जाएगा तुम्हारा अबंडेंट, प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, एडिक्वेट, कोपियस, जेनरस, बाउंटीफुल, एक्सटेंसिव, लार्ज और इनफ। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि देयर इज़ एम्पल टाइम टू कंप्लीट द वर्क। मतलब एम्पल टाइम का मतलब सफिशिएंट टाइम है काम को पूरा करने के लिए। द रूम हैज़ एम्पल स्पेस फॉर एवरीवन। रूम के पास, रूम में बोलो क्या है, एम्पल स्पेस है। एम्पल का मतलब भरपूर जगह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है एबनीगेट। एबनीगेट का मतलब होता है त्याग देना या फिर किसी चीज़ को छोड़ देना। उसी को हम लोग बोलो क्या बोलते हैं, एबनीगेट बोलते हैं। पहला तुम्हारा वर्ड बन जाएगा रिनाउंस, RENOUNCE, रिनाउंस। दूसरा तुम्हारा वर्ड बन जाएगा डिनाई, फिर बनेगा रिजेक्ट, रिलिंक्विश, फोरसेक, डिसओन, रेप्यूडिएट, एब्डिकेट, सरेंडर और गिव अप। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके हैं, एबनीगेट। एबनीगेट का मतलब क्या होता है, बोलो किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, इसको आप क्विट भी बोल सकते हो, क्विट। जैसे लिखा हुआ है ही चोज टू एबनीगेट हिज पर्सनल डिज़ायर्स फॉर ग्रेटर गुड। दूसरा लिखा हुआ है शी एबनीगेटेड हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच कॉस्ट प्रॉब्लम्स। मतलब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया जिससे बोलो क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
अगला वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है कंपेंडियम, COMPENDIUM, कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब होता है अ कलेक्शन और समरी ऑफ इंफॉर्मेशन यूजली इन बुक। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कोई किताब है, ठीक है, अब उस किताब का आप समरी बना के एक किताब लिख दो, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब होता है संक्षिप्त संग्रह, मतलब प्रिसाइज कलेक्शन। इसको आप बोल सकते हो प्रिसाइज कलेक्शन, प्रिसाइज कलेक्शन, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या बनेंगे? पहला लिखा हुआ है समरी, उसके बाद डाइजेस्ट, कंपाइलेशन, कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद एंथोलॉजी, अब्रिजमेंट, सिनॉप्सिस, मैनुअल, हैंडबुक और सर्वे। जैसे लिखा हुआ है दिस बुक इज़ अ कंपेंडियम ऑफ जनरल नॉलेज, मतलब ये किताब बोलो क्या है? कंपेंडियम है। बोलो किसका है? जनरल नॉलेज का है। दूसरा बोला गया है ही क्रिएटेड अ कंपेंडियम ऑफ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, तो कंपेंडियम का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट कलेक्शन होता है। लास्ट वर्ड लिखा हुआ है साइनरजाइज, SYNERGISE, साइनरजाइज। इसका मतलब होता है मिल करके काम करना, टू वर्क कलेक्टिवली, टू वर्क इसका मतलब होता है टू वर्क कलेक्टिवली। लिखा हुआ है कोलाबरेट, कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोलाबरेट हो गया, कोऑपरेट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, इंटीग्रेट हो गया, यूनाइट हो गया, कंबाइन हो गया, टीम अप हो गया, हार्मोनाइज, एले और कन्वर्ज। ये सारे के सारे वो लोग क्या हैं? सिनर्जाइज हैं, ठीक है। मतलब जब हम लोग जो है सिनर्जाइज होके काम करते हैं तभी हमारे अंदर बोलो क्या आता है? एनर्जी आती है, ठीक है। मतलब एक साथ काम करना। जैसे लिखा हुआ है द टीम सिनर्जाइज्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट फास्टर, मतलब टीम ने मिल करके काम किया टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट फास्टर। दूसरा लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिविटी सिनर्जाइज टू प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स, मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है और जो क्रिएटिविटी होती है वो मिल करके क्या करते हैं? वो जब मिलते हैं तो उससे ज़्यादा रिजल्ट आता है। समझ पाए? चलो, तो टोटल आज हम लोगों ने 10 वर्ड कवर किया है। इसको आप याद करिएगा, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका MCQ जो है आपको मिल जाएगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।